मूर्ख कौआ और चालाक लोमड़ी। एक शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है, एक सुंदर और शांत जंगल था जहाँ सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती थीं। हर तरफ हरियाली थी और हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी। उसी जंगल में एक भूखा कौआ आसमान में इधर उधर उड़ रहा था। उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था और आंखें किसी खाने की चीज की तलाश में लगी थीं। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे चमकते रोटी के टुकड़े पर पड़ी। अरे वाह, आज तो मेरी भूख की छुट्टी हो गई, उसने खुशी से कहा और झटपट नीचे उतरकर रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा लिया। वह उड़कर एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठा, जहां से पूरा जंगल दिखता था। अब यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, कौए ने सोचा। शांति से खाऊंगा और मजे लूंगा। लेकिन उसी जंगल में एक और भूखी आत्मा घूम रही थी, चालाक लोमड़ी। जैसे ही लोमड़ी की निगाह ऊपर बैठे कौए पर पड़ी, जिसकी चोंच में लजीज रोटी का टुकड़ा था, उसकी आंखें चमक उठी और पेट जोर से गड़गड़ाने लगा। वाह, क्या शाही भोजन है, लेकिन इसे तो सीधे मांगकर नहीं लिया जा सकता। मुझे अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कौए की ओर देखा और मीठी आवाज में बोली, कौआ जी, आप तो आज किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे। आपके पंख तो जैसे काले मोती हैं और वो आंखें जैसे चमकते तारे, और हाय, वो ऊंचाई पर बैठने का अंदाज तो जैसे आसमान के राजा हो आप। कौआ इतना खुश हुआ कि उसका सीना गर्व से फूल गया। लोमड़ी ने अपनी मीठी बातों का तीर आगे चलाया। वैसे तो आपकी खूबसूरती की जितनी तारीफ करूं कम है, लेकिन सुना है कि आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। क्या हम जैसे साधारण प्राणियों को एक सुर सुनाकर आशीर्वाद देंगे? अब तो कौआ खुद को सचमुच का गायक समझ बैठा। उसने गाने के लिए मुंह खोला, काउं काउं। जैसे ही उसकी चोंच खुली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, ठीक लोमड़ी के पैरों के पास। लोमड़ी झटपट उसे उठाकर बोली, वाह कौआ मियां, तुम्हारी आवाज ने नहीं, पर तुम्हारी मूर्खता ने आज मेरा पेट भर दिया। यह कहकर वह हौंसती हुई झाड़ियों में गायब हो गई। कौआ कुछ देर स्तब्ध बैठा रहा, फिर शर्म से उसकी गर्दन झुक गई। उसने उदासी से आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, काश मैं झूठी तारीफों में बहकर अपनी अक्ल न खोता। शिक्षा मोरल, हर चमकती बात सोना नहीं होती। झूठी तारीफों में बहने से नुकसान हो सकता है। सच्ची अक्ल वही है जो मीठे शब्दों के पीछे छुपे इरादों को पहचान सके।